पंजाब और केपी डेंगू के निशाने पर। कोरोना कम तरीन सतह पर। 7 जिंदगियां कुचल गईं। कराची में टारगेट किलर्स सरगर्म। नैब ऑर्डिनेंस चैलेंज होगा। और स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। ये सब भी करेंगे बुलेटिन का हिस्सा। लेकिन मुल्क में डेंगू वायरस शिद्दत इख्तियार करने लगा है। पंजाब में मजीद 262 अफराद खतरनाक मच्छर का निशाना बन गए। लाहौर से 184 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 113 अफराद बुखार में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा के 128 मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश से दो चार हैं। मुल्क में खतरनाक मच्छर के वार, सैकड़ों मरीज पड़ गए बीमार। पंजाब में डेंगू काबू से बाहर, 262 अफराद बुखार में मुब्तला। सिर्फ लाहौर से 184 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू शिद्दत इख्तियार करने लगा। 24 घंटे में 113 अफराद को काट लिया। रवां सीजन में 1342 मरीज सामने आ चुके। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में मोजी मच्छर ने डेरे डाल दिए। 128 मरीज जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। पेशावर में 40 अफराद शिकार बने। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी डेंगू के वार जारी हैं। रवां साल सूबे में 5 अफराद जान की बाजी हार चुके। माहिरीन का कहना है कि डेंगू साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने आसपास या गली मोहल्लों में पानी हरगिज जमा न होने दें और जितना मुमकिन हो एहतियात करें। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू सूरत हाल बेकाबू, इंतजामिया बेबस। इकदामात के बावजूद केसेस में इजाफा। सूरत हाल पर बात करने के लिए डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हसन उरूज इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ आमना अली के हमरा मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जान लेते हैं। आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और क्योंकि डेंगू केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। दिन में जो है 113 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं इस्लामाबाद के दही और शहरी इलाकों में। इनफैक्ट जुड़वा शहरों में ही यही सूरत हाल है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे कि क्या वजह है, डेंगू क्यों इतनी तेज़ी से फैल रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हसन उरूज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर बताइएगा क्या वजह है, इतने इकदाम भी किए गए, हर जगह पे स्प्रे भी हम देखते हैं कि हो रहा होता है, लेकिन क्या ये सब कुछ लेट था जिसकी वजह से ये केसेस में राइज आया एकदम? जी, अगर आप मौसमियाती तब्दीली को देखें ना, जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है, और इस्लामाबाद में भी बारिशें पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुई हैं। डेंगू के मॉस्किटो को 5 ml 1 चमचा पानी चाहिए होता है थ्राइव करने के लिए, ब्रीड करने के लिए। तो ये एक मेजर वजह बनी है डेंगू के मॉस्किटो के फ्लोरिश होने में। फिर इस्लामाबाद में बेतहाशा ग्रीनरी है। 2 किस्म के मॉस्किटोज होते हैं, एडीज इजिप्टाई और एल्बोपेक्टस। तो इस्लामाबाद में एक खास किस्म है एल्बोपेक्टस, वो ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हसन उरूज। और आपको बताएं कि इस वक्त जो डेंगू केसेस की अगर बात की जाए तो 1342 केसेस हो चुके डेथ्स हैं और तकरीबन 800 बहुत शुक्रिया आमना अली अपडेट हैं। और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 262 रिपोर्ट जो हैं वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। रवां साल अब तक पंजाब सबसे ज़्यादा, लाहौर में 3000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। जबकि लाहौर में डेंगू की इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद से। जुनेद, बताइएगा वहाँ क्या सूरत हाल है? जी हाँ, पंजाब के अंदर डेंगू केसेस के अंदर मुसलसल इजाफा जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब के अंदर रिपोर्ट होने वाले केसेस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब के अंदर 262 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और इस साल डेंगू केसेस की तादाद के हवाले से बात करें तो अब पंजाब के अंदर डेंगू के रिपोर्ट होने वाले केसेस इस साल के 4400 से चुके हैं। पंजाब का शहर लाहौर जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होता दिखाई दे रहा है हमेशा की तरह। और लाहौर के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 184 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब सिर्फ लाहौर के अंदर रवां साल रिपोर्ट होने वाले केसेस के हवाले से बात करें तो लाहौर के अंदर 3400 से ज़ायद केसेस डेंगू के इस साल रिपोर्ट हो चुके हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने पंजाब के अंदर कार्रवाइयाँ करते हुए 1353 मकामात से डेंगू के लार्वे को तल्फ किया। और सिर्फ लाहौर की बात करें तो 856 मकामात ऐसे थे लाहौर के जहाँ से डेंगू का लार्वा बरामद हुआ। ठीक जुनेद, आपका शुक्रिया। से कार्रवाइयों
और नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से कमी हो रही है। मुस्बत केसेस की शरह 3 माह की कम तरीन सतह पर आ गई है। 24 घंटों में 689 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वायरस से मजीद 18 अफराद इंतकाल कर गए। 2280 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में 689 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत मरीजों की शरह 1.6% रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 28 जून को कम तरीन सतह 1.79% थी। गुज़िश्ता रोज़ आलमी वबा ने मज़ीद 18 अफराद को निगल लिया। सबसे ज़्यादा पंजाब में 7 अमवात हुई। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 5 मरीज दम तोड़ गए। इस्लामाबाद में 1 मरीज जान की बाजी हार गया। मुल्क भर में 41,754 मरीज जेर इलाज हैं, जिनमें 2,280 की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान के नश्ता अस्पताल में कोरोना के केसेस में वाज़े कमी। नश्ता अस्पताल आइसोलेशन वार्ड में कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद सिर्फ 11 रह गई। मजीद माजिन यूसुफ से जानते हैं। माजिन, क्या सूरत हाल है? जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर की बात करें तो कोरोना केसेस में वाज़े कमी देखने में आ रही है। निश्चित अस्पताल की सूरत हाल की अगर बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सिर्फ 1 मरीज जो है वो कोरोना के वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हारा है। इस हवाले से अगर बात करें कोरोना के आइसोलेशन वार्ड की, आइसोलेशन वार्ड में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद है वो किसी टाइम में पिछले कुछ दिनों में देखने में आई थी 60, 70, 50 तक थी, लेकिन अब वो गिरकर सिर्फ 11 मरीज जो है निश्चित अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इस वक्त जेर इलाज हैं। जबकि अगर सूरत हाल की बात की जाए, आइसोलेशन जो वार्ड था एक कोरोना का, उसको डेंगी वार्ड में तब्दील कर दिया गया है और उसको कोरोना के आइसोलेशन वार्ड से खत्म कर दिया गया है। मजबूरी तौर पर निश्चित अस्पताल में जो है वो दर्जनों की तादाद में जो कोरोना के बेड थे वो खाली हो चुके हैं और इस वक्त खाली पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सस्पेक्टेड जो मरीजों की तादाद की बात की जाए वो भी कम होकर जो है वो 120 से 50 तक आ चुकी है। इस वक्त निश्चित अस्पताल में 50 जो है वो कोरोना के सस्पेक्टेड जो शुबे में जो मरीज हैं वो जेर इलाज है, जबकि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी तादाद सिर्फ 11 तक रह चुकी है। मजमूई तौर पर कोरोना की इस तमाम तर लहर के दौरान निश्चित अस्पताल में जनूबी पंजाब भर से जो बहुत शुक्रिया माजिन यूसुफ, अपडेट कर रहे थे। अदालती कार्रवाई का जिक्र करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सन कोटे से मुतालिक अहम फैसला। अदालत ने करार दिया मुलाजमत के अहल वो होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। इस फैसले से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ तैयब बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, बताइएगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतल्लिक अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारी मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ है। साल 2005 से पहले इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन के बच्चे पर वज़ीर-ए-आज़म पैकेज लागू नहीं होता। बाप की जगह बेटी को नौकरी देने का कानून ही अजीब है, ये कहना था चीफ जस्टिस का। और ये भी कि सरकारी दफातर विरासत में मिलने वाली चीज तो नहीं, चीफ जस्टिस का ये भी कहना था किस तरह नौकरियां देने से मैरिज का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। आपका इंतकाल हो तो तब भर्ती हो जाए। जस्टिस मजहर आलम मियां खेल का कहना था कि इब्तदाई तौर पर ये कानून पुलिस और दीगर शोबा के लिए था। कम आमदन वाले मुलाजिम। बहुत शुक्रिया तैयब बलोच तफसीलात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।